हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं 22 और 23 की 21 और 22 की करंट अफेयर। पीएम मोदी के भारतीय प्रवासियों को संबोधित करने से पहले न्यूयॉर्क में दिवाली जैसा माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी के भारतीय प्रवासियों को संबोधित करने से पहले ही न्यूयॉर्क में दिवाली जैसा माहौल हो गया है। न्यूयॉर्क के लोग आइलैंड में नासाउ कॉलोजियम में भारतीय प्रवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अमेरिका के 42 राज्यों को प्रतिनिधित्व करने वाले करीब 15,000 भारतीय प्रवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर में मोदी और अमेरिका कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जहां भारतीय समुदाय के लोग 500 से अधिक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों का आनंद लेंगे, जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक संगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया जाएगा। पीयूष गोयल ने सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय का किया उद्घाटन। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज रविवार को सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने यहां कुछ चुनिंदा उद्यमियों और निवेशकों के साथ अलग अलग बैठकें की। इस दौरान उन्होंने भारत में निवेश के अवसरों और इन कंपनियों की संभावित योजनाओं के बारे में चर्चा की। गोयल लाओस के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे से लौटते हुए सिंगापुर में रुके हुए थे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री गोयल ने कहा कि सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय का उद्घाटन करते हुए गर्व हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और विशाल निवेश अवसरों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि ये वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिंगापुर में सुरबाना जूरोंग के ग्रुप CEO सिन चियाओ से मुलाकात की। वाणिज्य मंत्री ने बताया कि भारत के तेजी से विकसित हो रहे शहरी और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के लिए कंपनी की योजनाओं पर हमारी एक उपयोगी चर्चा हुई। उन्होंने आगे कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को आकार देने में सुरबाना जोरोंग के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक में भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगुवाई में बीते शनिवार को डेलावेयर में बाइडेन के निजी आवास पर क्वाड शिखर सम्मेलन से भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा तथा रूस के साथ युद्ध के बीच उनके शांति प्रयासों की सराहना की। बैठक के दौरान अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अमेरिका साझेदारी को बढ़ाने में राष्ट्रपति बाइडेन के अद्वितीय योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत और अमेरिका अब एक मजबूत वैश्विक रणनीतिक साझेदार हैं, जिसमें मानव प्रयास के सभी पहलू शामिल हैं, जो समान लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों से लोगों के बीच संबंधों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए नए अवसरों की तलाश की और इंडो पैसिफिक क्षेत्र और उससे आगे सहित वैश्विक क्षेत्रीय मामलों पर एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान किया। चेन्नई टेस्ट में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 280 रन से हराया। सीरीज में 1-0 से की बढ़त। भारतीय टीम ने रविवार को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश को 280 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है। चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने पहली पारी में 376 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश की पहली पारी 149 रन पर सिमट गई थी। इसके बाद भारतीय टीम ने 227 रन की बढ़त के साथ दूसरी पारी में बल्लेबाजी की और 4 विकेट पर 287 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। इस तरह भारत की कुल बढ़त 514 रन की हो गई थी और बांग्लादेश को 515 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में रविवार को चौथे दिन सुबह बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में 234 रन पर सिमट गई और मैच हार गई। इसी के साथ भारतीय टीम ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। सीरीज का दूसरा टेस्ट 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व गैंडा दिवस पर नागरिकों से असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को विश्व गैंडा दिवस के अवसर पर गैंडों के संरक्षण के लिए
के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करने का आग्रह किया, जो भारत में बड़ी संख्या में एक सींग वाले गैंडों का निवास स्थान है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज विश्व गैंडा दिवस के अवसर पर हम अपनी धरती के सबसे प्रतिष्ठित प्रजातियों में से एक गैंडों के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। पिछले कई वर्षों से गैंडों के संरक्षण से संबंधित प्रयासों में जुटे सभी लोगों की सराहना करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान अमेरिका ने भारत को लौटाई 297 प्राचीन वस्तुएं। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को सौंपी हैं, जिन्हें तस्करी कर देश से बाहर ले जाया गया था। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अमेरिकी विदेश विभाग के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक मामलों के ब्यूरो ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने तथा बेहतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जुलाई 2024 में एक सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका लक्ष्य सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है, जैसा कि जून 2023 में उनकी बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में परिलक्षित होता है। इंडो पैसिफिक देशों में कैंसर उपचार के लिए भारत 4 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध कराएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैंसर रोगियों के इलाज के लिए GAVI और क्वाड की पहलों के अंतर्गत इंडो पैसिफिक देशों को भारत 4 करोड़ टीके उपलब्ध कराएगा। यह 4 करोड़ वैक्सीन डोज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेंगी। उन्होंने यह बात क्वाड नेताओं के कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम में कही। पीएम मोदी ने क्वाड सम्मेलन से इतर इस आयोजन के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद दिया और कहा कि इस आयोजन से पता चलता है कि क्वाड देश सस्ता और स्तरीय इलाज उपलब्ध कराने के प्रति संकल्पित है। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान हमने इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव लिया था और मुझे खुशी है कि क्वाड में हमने सर्वाइकल कैंसर जैसे चैलेंज का मिलकर सामना करने का निर्णय लिया है। जब क्वाड कार्यवाही करता है तो यह सिर्फ राष्ट्रों के लिए नहीं होता, यह लोगों के लिए होता है। यही हमारे मानव केंद्रित दृष्टिकोण का सच्चा सार है। क्वाड सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है, समावेशी हिंद प्रशांत के लिए प्रतिबद्ध, पीएम मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार स्थानीय समय अनुसार को क्वाड शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वैश्विक तनाव और संघर्षों के बीच गठबंधन के साझे लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, क्वाड देशों भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच सहयोग सभी के भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। क्वाड शिखर सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड किसी भी देश के खिलाफ गठबंधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जो नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समान और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी और बाइडेन ने भारत अमेरिकी रिश्तों को किया मजबूत किया। अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के उद्देश्य से शनिवार स्थानीय समय अनुसार को राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच डेलावेयर में बाइडेन के निजी आवास पर द्विपक्षीय बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक में दोनों नेताओं ने आपसी साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, जब भी हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, मुझे हमारी नई सहयोग की संभावनाओं को देखकर आश्चर्य होता है। आज भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका और भारत के संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत और करीबी हैं। देश का बागवानी उत्पादन 353.19 मिलियन टन रहने का अनुमान कृषि मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन का 23-24 का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी सरकार के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक वर्ष 23-24 में देश का बागवानी उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 0.65% घटकर 353.19 मिलियन टन रहने का अनुमान है। वर्ष 23-24 जुलाई-जून में फलों का उत्पादन 2.29% बढ़कर 112.73 मिलियन टन होने की उम्मीद है। फल उत्पादन में इस वृद्धि के लिए आम, केला, नींबू, अंगूर, कस्टर्ड, सेब के सबसे अधिक उत्पादन का योगदान महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। हालांकि कृषि मंत्रालय ने कहा कि सेब, खट्टे फल, अमरूद, लीची, अनार, अनानास का उत्पादन 22-23 की तुलना में घटने की संभावना है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाने का वर्ल्ड फूड इंडिया
भारत सरकार की अच्छी पहल, संतोष गंगवार ने कहा है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया में झारखंड पवेलियन में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाने का वर्ल्ड फूड इंडिया भारत सरकार की अच्छी पहल है। उन्होंने झारखंड के परंपरागत फूड्स की सराहना की। उन्होंने कहा कि झारखंड के श्री अन्न महुआ, रागी एवं अन्य परंपरागत खाद्य से बने उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ी है। इसकी मांग देश विदेश में है। इसके पहले राज्यपाल संतोष गंगवार ने दीप प्रज्वलित कर भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्होंने यहां लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया और उनके उत्पादों के बारे में जानकारी ली। झारखंड पवेलियन पहुंचने पर राज्यपाल का स्वागत झारखंड सरकार के उद्योग विभाग के निदेशक सुशांत गौरव एवं संयुक्त निदेशक उद्योग विहार झारखंड सरकार एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा किया गया। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह बने देश के अगले वायुसेना प्रमुख। भारत सरकार ने एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना IAF का नए वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख सेवाएं दे रहे एयर मार्शल अमरप्रीत 30 सितंबर 2024 को एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी से पदभार ग्रहण करेंगे, जो इसी दिन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लगभग 40 साल के सेवा अनुभव के साथ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के सबसे अनुभवी अधिकारियों में से एक हैं। उनका जन्म 27 अक्टूबर 1964 को हुआ था और उन्होंने दिसंबर 1984 में वायुसेना का फाइटर पायलट शाखा में नियुक्त किया गया था। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कमांड, स्टाफ, शिक्षण और विदेशी नियुक्तियों पर कार्य किया है, जिससे वायुसेना की संचालन क्षमता और आधुनिकीकरण में अहम योगदान दिया है। एयर मार्शल सिंह ने राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी NDA, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज DSSC और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDC से शिक्षा प्राप्त की है। एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक और प्रायोगिक परीक्षण पायलट के रूप में उन्होंने 5000 घंटे से अधिक समय तक विभिन्न प्रकार के विमानों पर उड़ान भरी है। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 24 का समापन। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 24 का समापन समारोह महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। इसके साथ ही इस द्विपक्षीय अभ्यास श्रृंखला के 20वें संस्करण का सफल समापन हो गया। युद्ध अभ्यास 24 ने संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत अर्ध शहरी और अर्ध रेगिस्तानी इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया। इस अभ्यास में शारीरिक फिटनेस, सामरिक अभ्यास और दोनों सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं, तकनीकों और प्रक्रियाओं के आदान प्रदान पर जोर दिया गया, जो समापन समारोह के दौरान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ। केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से करेगी प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना, विवाद से विश्वास 2.0 की शुरुआत। केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना, विवाद से विश्वास 2.0 की शुरुआत करेगी। इसकी घोषणा जुलाई में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 24-25 में लंबित कुछ आयकर विवादों के समाधान के लिए की गई थी। वित्त मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में बताया कि केंद्र सरकार प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 को लागू करने की तारीख 1 अक्टूबर 2024 तय की है। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और राजस्व बढ़ाने के साथ साथ मुकदमेबाजी को कम करने के अपने प्रयास को जारी रखेगी। और इसके साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।